देखिए कई बार क्या कि दोस्तों पैरों की नसें या हाथ पांव की नसें ज्यादातर देखा गया कि पांव की जो नसें होती है ना वो मकड़ी जैसा जाला बना लेती है। मसे उग जाते हैं इस तरह से, जैसे ये गुद्दा है, अनस है, अंदर उग जाएंगे मसे। कभी आपने गौर किया जब मसल्स में इंजेक्शन लगता है तो वो इंजेक्शन फिर ब्लड के अंदर कैसे जाता है? दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एल्डोसिन 500 mg टेबलेट के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप की दवा है, वेरिकोस वेन, बवासीर, लिम्फेडेमा प्रॉब्लम में क्यों दी जाती है, ये बवासीर, वेरिकोस वेन्स, लिम्फेडेमा प्रॉब्लम क्या होती है, किस कारण होती है, इसकी क्या डोज होती है, इसके साइड इफेक्ट क्या करते हैं, कितने दिन तक लेनी पड़ती है। देखिए एल्डोस्मिन एक ब्रांड आता है अबट कंपनी का, 500 mg में आती है, 160 रुपए की 10 टेबलेट पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर दो कंटेंट आते हैं, डायोस्मिन 450 mg में और हेस्पेरिडिन 50 mg में। तो इनका जो टोटल होता है ना वो 500 mg होता है, इसलिए इसको 500 mg कहते हैं। डायोस्मिन और हेस्पेरिडोन लगभग साथ में ही दिए जाते हैं। ठीक है, अबट कंपनी का ब्रांड आता है। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप डेफ्लोन ले सकते हैं। डेफ्लोन अच्छी कंपनी की आती है, सेल्डिया कंपनी की आती है, वो भी ले सकते हैं। और भी कई कंपनी, ज्यादा कंपनी तो इस कॉम्बिनेशन में नहीं आती, लेकिन ये काफी चलती है। डेफ्लॉन बहुत ज्यादा चलती है, वो भी ले सकती है, लेकिन ये तभी लेना जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो। सेल्फ यूज नहीं करना है। वीडियो का मकसद सिर्फ नॉलेज देने के लिए। तो भैया देखिए डायोस्मिन और हेस्पेरिडोन क्या करता है। देखिए डायोस्मिन क्या होता है, डायोस्मिन एक फ्लेवोनाइड कैटेगरी के अंदर आने वाला कैप्सूल होता है, यानी कैप्सूल फॉर्म में आता है, जो सॉफ्ट जिलेटेड माइक्रोनाइज्ड कैप्सूल होते हैं, अनफ्लेवर होते हैं, एक कैप्सूल टाइप होते हैं, ट्रांसपेरेंट, और कोई फ्लेवर नहीं होता, पानी के साथ मुंह के अंदर लिया जाता है, यानी खाने का आता है। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये नसों को चौड़ा कर कर काम करता है। ठीक है, जो नसें होती है, जहाँ जो बड़ी धमनी होती है जिसके अंदर ब्लड जाता है, उनको चौड़ा कर कर जो ब्लड फ्लो है उसको कंट्रोल करता है। अगर ब्लड फ्लो ज्यादा है उसको नियंत्रण करता है, कम करता है। साथ ही साथ नसों की चौड़ा, मतलब नसों को चौड़ा कर देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो आसानी से जा सके और ज्यादा दबाव ना हो। तो नसों के दबाव को ये कम करता है। देखिए कई बार क्या कि दोस्तों पैरों की नसें या हाथ पांव की नसें, ज्यादातर देखा गया कि पांव की जो नसें होती है ना वो मकड़ी जैसा जाला बना लेती है। मकड़ी जैसा जाला बना लेती है और हरी रंग की दिखने लगती है, यानी बड़ी बड़ी दिखने लगती है। तो वो यही होता है, उन नसों पे ज्यादा दबाव होता है। ये हो सकता है भाई ज्यादा काम करने से हुआ हो, पाँव पे लोड ज्यादा आने से हो रहा हो, या ज्यादा देर बैठने से, सिटिंग वाला काम ज्यादा है, जिसके कारण नसों के अंदर दबाव पड़ता है और नसें फूल कर मकड़ी जैसा जाला बना लेती है। तो वहां पर उस कंडीशन में उन नसों को चौड़ा करता है, ब्लड फ्लो को ईजी करता है। इनके साथ साथ दोस्तों ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल मैसेंजर को भी ब्लॉक करता है। इसके साथ साथ ये थ्रोम्बोक्सिन A2 नाम के केमिकल मैसेंजर को भी ब्लॉक करता है। इन दोनों केमिकल मैसेंजर के कारण सूजन आता है, नसों में दबाव आता है, तो इन केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक कर देता है डायोस्मिन। हेस्पेरिडोन साथ में दिया जाता है, तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाकर काम करता है। अब भैया देखिए ये तीन प्रॉब्लम में ज्यादातर चलती है। एक तो होती है वेरिकोस वेन। वेरिकोस वेन अभी बताया आपको, मकड़ी जैसा जाल बना लेती है, उस प्रॉब्लम कहते हैं वेरिकोस वेन, यानी मकड़ी जैसी नसें दिखना हरी रंग की। तो वेरिकोस वेन की प्रॉब्लम में ये सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। दूसरा दोस्तों पाइल्स की प्रॉब्लम, बवासीर की प्रॉब्लम। ठीक है, बवासीर हो जाता है, खून पड़ना, नसों में सूजन रहना, मस्से उग जाना, एनस के अंदर, गुद्दे के अंदर। ठीक है, टॉयलेट वाली जगह पर मसे उग जाते हैं इस तरह से, जैसे ये गुद्दा है, अनस है, अंदर उग जाएंगे मसे, बाहर हो जाएंगे, इस तरीके से ये मस हो जाते हैं। इनको कहते हैं बवासीर, पाइल्स। इसके अंदर ब्लड होता है, सूजन आ जाता है, सूज जाता है मसे, ज़्यादा टॉयलेट जोर लगाने से। मैंने वीडियो बना रखा है पाइल्स के बारे में, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उस सूजन को कम करता है, उन दबाव को कम करता है, जिससे कि व्यक्ति को ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती और दर्द वगैरह नहीं होता है। तो और तीसरा दोस्तों लिम्फेडेमा। लिम्फेडेमा क्या होता है, देखिए कभी आपने गौर किया जब मसल्स में इंजेक्शन लगता है तो वो इंजेक्शन फिर ब्लड के अंदर कैसे जाता है। अब भैया देखिए ऐसा तो नहीं है कि मसल्स के अंदर लग गया और काम हो गया। कोई भी दवा हो, कोई भी इंजेक्शन हो, जब तक ब्लड के अंदर नहीं जाएगा ना तब तक वो उस जगह पर पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसको पहुंचना चाहिए। तो अगर मसल्स में, एक तो डायरेक्ट वेन में लगता है इंजेक्शन तो वो सीधा ब्लड में चला जाता है। जब मसल्स के अंदर इंजेक्शन लगता है तो उसको ब्लड में को ले जाता है। तो वहां पर दोस्तों लिम्फ नाम की नसें होती है, लिम्फ, वो क्या करती है, जो
थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है ना, क्योंकि देखिए पूरी बॉडी में ब्लड अप डाउन होता है, 120 की स्पीड से जाता है, 80 की स्पीड से वापस आता है। तो उस कंडीशन के अंदर थोड़ा बहुत मसल्स के अंदर ब्लड रह जाता है, या इंजेक्शन के थ्रू या किसी भी थ्रू। तो जो ब्लड रह जाता है ना, उसको लिम्फ नाम की नसें ली जाती है। लिम्फ नाम की नसें ना सिर्फ जो बड़ी रक्त वाहिका होती है उसके अंदर मिलाने का काम करती है। सिर्फ उसका एक ही डायरेक्शन होता है वापस जाने के लिए। तो जब लिम्फ होती है ना, वो कई बार उनके अंदर ना कुछ तरल पदार्थ वगैरह जम जाते हैं, जिसके कारण वो फूल जाती है। तो ये हाथ, एक हाथ में हो सकता है, दूसरे हाथ में हो सकता है, पाँव में हो सकता है। तो वहाँ पर उस जो नसी होती है लिम्फ, उनके अंदर सूजन आ जाता है और वो काफ़ी दर्द करती है। उसको कहते हैं लिम्फेडमा, लिम्फेडमा प्रॉब्लम। तो लिम्फ नाम की नसी होती है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी नसी होती है, पूरे मसल्स के अंदर होती है, जो कि बचे हुए ब्लड को बड़ी रक्त वाहिकाओं में मिला देती है, जिससे कि वो हार्ट के थ्रू वापस चला जाता है। तो लिम्फ नसें हर जगह बॉडी में होती है और उनके अंदर सूजन आ जाता है तो वो काम नहीं करती, जिस प्रॉब्लम कहते हैं लिम्फेडमा। तो इस प्रॉब्लम में दिया जाता है। बात करें इसकी डोज, देखिए इसकी जो डोज होती है ना, ये एक सुबह एक शाम होती है, 2 बार। कम प्रॉब्लम है तो एक हो सकती है, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार भी हो सकती है। एक सुबह एक शाम ज़्यादातर होती है, और डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, उनको ज़्यादा पता होता है किस तरह से देनी है। करीब करीब 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, इस तरीके से लंबा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो इसको साइड इफेक्ट देखा गया है कि दस्त लग सकते हैं, डायरिया होना, वॉमिटिंग होना, नोजिया होना, इस तरीके के थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं होते। हो जाए तो ज़्यादा तो दिक्कत कर सकता है, डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, संपूर्ण था एल्डोस्टिन 500 टैबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।